वेब जेई का मतलब है वेस्ट बंगाल में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन के लिए, वेस्ट बंगाल में। द इनपुट्स टू द डिजिटल सर्किटाइजेशन द बिलो द वोट द आउटपुट वाई इज, ऐसा सुनो, इसमें आउटपुट वाई पूछा है इसने। आप बताइए ये वाला क्वेश्चन है, अब ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, बुलियन एक्सप्रेशन कौन सी सही है इसमें। इसका तरीका बताएगा एक ही यार, इसमें ना कुछ डाल के देखना पड़ेगा 0 1 इस तरह से करके, और फिर इसमें भी पुट करके देखने पड़ेंगे, जिसमें आंसर फिट बैठ जाए वो सही है। ये जो टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला क्वेश्चन, देखो इसमें 0 0 0 करके देख लो आप। सिर्फ 1 भी डाल सकते हैं क्या, या फिर सब में 1 1 1 करके देख लो, या 1 0 1, इनमें भी वही डाल के देखोगे फिर आप। आउटपुट तो अपने आप ही आएगा ना, आप क्या निकालोगे, आउटपुट तो जाएगा, आप तो इनपुट देने, आप इनपुट कर सकते हो इसमें। ये बताओ आउटपुट कितना आएगा तो उसके हिसाब से इनपुट डालेंगे। ये देखो आप चुपचाप सुनो, इसको इसमें आप ए बी सी की जगह बताओ मैं क्या पुट करूँ, 0 डाल लूँ इनमें तीनों में या 1, ये बताओ आप मुझे। तो 0 0 0 कर दिया एक बार, अब ये देख लो क्या आउटपुट आ रहा है, ये तो ये अपने हाथ में छोड़ना है, ये तो ये डिसाइड करेगा क्या आएगा। अब 1 एक ही आएगा जो आएगा, दो क्यों कह रहे हो आप। ये 0 है, ये नोट क्या करेगा इसको 1, और ये 0 0 है, एंड क्या करेगा इसका 0, और नोट क्या कर देगा 1। ये 1 है, ये 1 है, ये क्या है, कौन सा ये और गेट है, और गेट है, ये 1 आ जाएगा। तो तीनों में 0 डालने से 1 आया है, तीनों में 0 डाला तो क्या आया 1, यही हुआ ना। एक काम और करो आप, तीनों में 1 और करके देख लो आप एक बार, मतलब कम से कम 2 तो बना के देख लो, ठीक है। वैसे तो एक से ही काम चल जाएगा, एक से ही काम चलाते हैं पहले तो। इसमें काम करो, इसमें डालो आप 0 0 0 डालो आप, ये क्या करेगा 0 का 0, ये 0 प्लस 0, 0 का बार कितना होता है 1, तो ओवरऑल कितना बन जाएगा 1 बन गया ना यार। ये तो अपना मैच हो रहा है, ये तो अभी तक ये मैच हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा ये सही है, अभी तक इस ये जो किया अभी इसके हिसाब से ये मैच हो रहा है। अच्छा ये वाला देखो आप, 0 प्लस 0 कितना होता है 0 ही होता है, 0 का बार 1 होता है, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो ये तो गलत है अपना, ठीक है ना। अब ये 1 प्लस 1 प्लस 1 वैसे तो 3 बनता है, लेकिन हायर लेंगे आप, 3 4 हो तो 1 ले लेते हैं, तो इसमें भी 1 बन रहा है यार, तो ये भी उस हिसाब से सही होना चाहिए अभी तक जो चेक किया उसके आधार पे। ए का बार मतलब 0 का बार 1, 0 का बार 1, और सी कितना है 0, 1 प्लस 1 प्लस 0, तो 2 बन रहा है वैसे तो, लेकिन हायर साइड जा रहा है ना, तो 1 से बड़ा हो रहा है, तो 1 लेके चलो आप, तो ये भी 1 बन रहा है, तो इसका मतलब ये तो पक्का गलत है, इन तीनों में से कुछ भी सही हो सकता है। समझ आ गई बात आपको। अब एक काम करो, अब ये चेक करने का तरीका यही है इस क्वेश्चन को, और कोई तरीका भी नहीं है इसको करने का, ठीक है ना, यही तरीका है। इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो टाइम लगता है, वैसे सीधी सी बात ये है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अब एक काम करो, अब इसमें एक बार 0 डाल के देख लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं 1, और इसमें क्या डाल लेते हैं 0, ऐसा कर लो, जो मन करे एक बार इनपुट में तो जो मर्जी कर लो, वही इन तीनों ऑप्शंस में करके देखना है बस आपको। 0 1 0 कर लिया, तो 0 और 1 एंड ने क्या किया इसको 1, और नोट ने क्या कर दिया, एंड क्या करेगा 0 करेगा, और नोट क्या कर देगा 1, और ये देखो 0 डाला तो ये क्या कर देगा इसको, तो 1 1 नो, ये और है ना, और क्या करेगा इसका 1 ही आएगा ना इसका। अब सुन लो आप, अब एक काम करो, इसमें डालो आप 0, इसमें क्या डालो आप, और सी बार मतलब 0 का बार, तो 0 प्लस 1 प्लस, तो कितना आ रहा है तो, और अपना कितना आ रहा था यार, ये तो उस हिसाब से ये भी दोबारा सही है तो, ठीक है। अब सुनो अगला केस करो आप, देखो आप इसमें पुट करो आप 0 का बार 1, 1 का बार और 0 का बार, तो कितना आ रहा है, हमारा भी कितना आ रहा था, ये भी मैच हो रहा है यार, ये लो एक बार और कर दिया। फिर एक काम करो, ए का बार मतलब 0 का बार 1, बी का बार मतलब 1 का बार, और सी कितना आना चाहिए, तो हमारा भी क्या आ रहा है, ये लो ये भी सही आ रहा है। अब इन तीनों में काम करो यार, अब आप तीनों सेम वाला ही करते हैं, 1 1 1 करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। सुनो आप, एक काम करो, 1 1 किया, एंड में क्या कर दिया इसको 0, नहीं 1 कर देगा, और नोट क्या कर देगा इसको 0, यहाँ डालो 1 का क्या हो जाएगा 0 0 का, और क्या करेगा। अब ऐसा करने पे 0 आ रहा है हमारा, इसमें देखते हैं, ए को क्या डाला 1, बी को क्या डाला 1, सी बार मतलब 0, तो कितना आ रहा है 1, लो ये तो गलत हो गया, मजा आएगी नहीं है, ठीक है, मतलब 2 में से एक निकालना, अब
ठीक है ना, पहले 3 में से था आंसर, अब 2 में से 1 आएगा। अब देखो इसको देखो, ए का बार मतलब 0, बी का बार मतलब, सी का बार मतलब कितना आ रहा है, हमारा कितना आ रहा था, तो ये तो सही आ रहा है। अब ये वाला और चेक कर लेते हैं। देखो ए का बार मतलब 0, बी का बार मतलब 0, सी का बार तो है ही नहीं, तो 1 का 1 है, तो कितना आएगा 1, हमारा कितना आ रहा था 0 आ रहा था, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो यही है। एक काम किया करो आप, एक बार सारे 0 0 डाल के देख लिया करो और एक बार सारे 1 1 डाल के देख लिया करो। समझ आ रही बात आपको? इसमें टाइम बचाएगा, बीच वाले डालने में वो मतलब इतना कोई बेनिफिट नहीं लग रहा। एक तो सारे 0 और एक बार सारे 1 और फिर नीचे सब चारों में डाल के देखोगे आप। ऐसे करके देखना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई आपको?